साहिब बंदगी सतनाम। बोलिए परमात्मा परम पूज्य सदगुरु सत्य कबीर साहिब की सदा ही जय हो। साहिब बंदगी साहिब सदगुरु नितिन साहिब, हमारे शब्द भेदी शब्द पार की सदगुरु नितिन साहिब जी की सदा ही जय हो। और सकल हंस को बंदगी साहिब बंदगी सतनाम। सभी गुरु भाइयों को राहुल दास का साहिब बंदगी सतनाम। आज हम इस वीडियो में बात करते हैं कि जो लोग गायत्री मंत्र का जप करते हैं, जिस प्रकार भी वो करते हैं, तो क्या गायत्री मंत्र की जाप से मुक्ति हो सकती है या नहीं। गीता और यजुर्वेद के अनुसार गायत्री मंत्र का जाप करने से मोक्ष संभव है या नहीं, इसके बारे में देखते हैं आज। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। यजुर्वेद में गायत्री मंत्र का वास्तविक अर्थ क्या है, तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। आध्यात्म मार्ग में सही और सच्चे मंत्रों के जाप करने से आत्मा को परमात्मा की प्राप्ति होती है। गलत मंत्र साधक को किसी भी प्रकार का लाभ नहीं दे सकते। वेदों में ब्रह्मांड के निर्माता की महिमा लिखी हुई है। परम अक्षर ब्रह्म को प्राप्त करने का सही मोक्ष मंत्र तत्वदर्शी संत के द्वारा प्रदान किया जाता है, जो वास्तव में तत्वदर्शी संत हैं। गायत्री मंत्र एक ऐसा मंत्र है जिसे साधक गलत तरीके से जाप करते हैं, क्योंकि वेद ज्ञान से अपरिचित चतुर व अज्ञानी व्यक्तियों ने गायत्री मंत्र के नाम से श्लोक ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् का जाप करने से मोक्ष होता है बताकर भोले श्रद्धालुओं का अनमोल जीवन व्यर्थ करवा देते हैं। इस मंत्र के विषय में लोकवेद यानी दंत कथाएं अनुसार कहा जाता है कि यह मंत्र चारों वेदों से निकाला गया निष्कर्ष रूप फाइनल मंत्र है। वो ये बोलते हैं इसी से मोक्ष होगा और लाभ होते हैं, जबकि यह तो केवल यजुर्वेद अध्याय 36वां मंत्र नंबर 3 है। इसके आगे ओम है ही नहीं। इन चतुर प्राणियों ने स्वयं ही लगाया है। विचार करें, क्या किसी सदग्रंथ केवल एक मंत्र का रट्टा लगाने से आत्म कल्याण संभव है? अर्थात नहीं। आइए हम पवित्र ग्रंथों से तथ्यों का अध्ययन करें और पता लगाएं कि क्या वाकई में गायत्री मंत्र के जाप करने से मोक्ष मिल सकता है या नहीं। यह लेखक पवित्र यजुर्वेद से संबंध में प्रमाण प्रदान करेगा कि वास्तविकता गायत्री मंत्र की क्या है। देखते हैं कि गायत्री मंत्र क्या है, गायत्री मंत्र के जाप करने से क्या लाभ मिलते हैं। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक में गायत्री मंत्र की गलत व्याख्या। ओम मंत्र जो है वो क्षर पुरुष का यानी कि ब्रह्म का है। क्या गायत्री मंत्र से सभी आत्माओं का कल्याण हो सकता है? नहीं। गायत्री मंत्र क्या है, तो आर्य समाज केवल हवन यज्ञ करने पर जोर देते हैं। आर्य समाज के अनुयायियों का मानना है कि महर्षि दयानंद सरस्वती, जो आर्य समाज ही के प्रवर्तक हैं, उन्होंने भक्त समाज के लिए प्रसिद्ध गायत्री मंत्र की शुरुआत की है, जो हिंदू धर्म को मानने वाले के बीच प्रचलित है। वे इस विश्वास के साथ गायत्री मंत्र का जाप करते हैं कि इससे उन्हें परमात्मा से जुड़ने में मदद मिलेगी। यहाँ यह बताना आवश्यक है कि प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख पवित्र यजुर्वेद अध्याय 36 मंत्र नंबर 3 में किया गया है और
इसका परिचय महर्षि दयानंद द्वारा नहीं दिया गया है। देखते हैं यजुर्वेद 36 अध्याय 36 मंत्र नंबर 3 गायत्री मंत्र क्या है। तो उसमें बताया गया कि भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अब इसमें ओम शब्द नहीं है, जो आगे इनने ओम लगा दिया गया है वो इसमें नहीं है। यह मंत्र स्पष्ट करता है कि ओम उपसर्ग नहीं है। अज्ञानता के कारण इसका गलत पाठ किया जाता है। कृपया विचार करें कि किसी धर्म ग्रंथ में केवल एक मंत्र श्लोक के उच्चारण से आत्म कल्याण संभव है या नहीं। उत्तर होगा नहीं, बिल्कुल नहीं। तो गायत्री मंत्र के जाप करने से क्या लाभ मिलते हैं, आइए देखते हैं। सतग्रंथों के मंत्रों में परमात्मा की महिमा है तथा उनको प्राप्त करने की विधि भी है। जब तक उस विधि को ग्रहण नहीं करेंगे तब तक आत्म कल्याण अर्थात परमात्मा का लाभ प्राप्ति असंभव है। जो पवित्र गीता अध्याय 17 मंत्र श्लोक 3 में कहा है कि पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति का तो केवल ओम तत्सत मंत्र है। इसको 3 विधि से स्मरण यानी याद करके मोक्ष प्राप्ति होती है। ओम मंत्र ब्रह्म अर्थात क्षर पुरुष का जाप होता है। तत्व मंत्र यानी सांकेतिक है, जो केवल वेदी गुरु के द्वारा बताया जाता है। पर ब्रह्म अर्थात अक्षर पुरुष का जाप है। तत् मंत्र अर्थात सत मंत्र, जो सत मंत्र है वह परम अक्षर ब्रह्म का जाप है। यह भी उपदेश लेने वाले को भेद बताया जाता है। आर्य समाज के प्रवर्तक श्री दयानंद जी जैसे वेद ज्ञानहीन व्यक्तियों को यह भी नहीं पता कि यह वाक्य किस वेद का है, बस रट्टा मारने लगे हैं। अब आगे देखते हैं कि सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक में गायत्री मंत्र की गलत व्याख्या। सत्यार्थ प्रकाश, मेरा सभी से निवेदन है कि मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूँ और ना ही किसी को ठेस पहुँचाना चाहता हूँ। अगर किसी को इस बात से कोई भी ठेस लगे तो मुझे क्षमा करें, क्योंकि परमात्मा का जो मार्ग है वह सत्य का है। तो जो इस वीडियो में बताया जा रहा है आप लोगों को वो सत्य है, वो सही बताया जा रहा है। तो अगर किसी को कोई ठेस पहुंचती है तो मुझे क्षमा करें। परमात्मा से भी माफ़ी चाहता हूँ। साहिब बंदगी सतनाम। चलिए देखते हैं सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक में गायत्री मंत्र की गलत व्याख्या कैसे की गई है। तो सत्यार्थ प्रकाश का अनुवाद करते समय लिखा गया है कि भूर्भुवः स्वः, यह 3 वचन तैत्तिरीय आरण्यक के हैं। मंत्र के शेष भाग के विषय में कुछ नहीं लिखा है कि कहाँ से लिया गया है। स्वामी दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश में किए इसी मंत्र के अनुवाद में तथा यजुर्वेद में किए इस मंत्र के अनुवाद में विपरीत अर्थ किया है। तैत्तिरीय आरण्यक तो एक उपनिषद है जिसमें किसी ऋषि का अपना खुद का अनुभव है, जबकि वेद प्रभु प्रदत्त ज्ञान है। हमने वेद पर आधारित नहीं होना है, और जो वेद पर आधारित होना है, न किसी ऋषि द्वारा रचित अपने स्वयं के अनुभव की पुस्तक पर।
यदि सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक की पोल न खुलती तो कुछ दिनों बाद यह भी एक उपनिषद का रूप धारण कर लेता, यानी बहुत बड़ा उपनिषद बन जाता। आने वाले समय में अन्य पुस्तकों की रचना करते समय सत्यार्थ प्रकाश के अज्ञान का समर्थन लेते समय इससे भी अधिक अज्ञान युक्त पुस्तकों की रचना हो जाती। अभी तक तैत्तिरीय अरण्यक एक ऋषि वैशंपायन के शिष्य थे। उनका शिष्य याज्ञवल्क्य था। गुरु और शिष्य के बीच तनाव था। देखते जाओ, गुरु और शिष्य के बीच क्या था? तनाव था। गुरु ने जो ज्ञान प्रदान किया था वह उसे वापस करने के लिए कहा। याज्ञवल्क्य ने उस ज्ञान को उगल दिया। कहा जाता है कि उगली हुई रक्तमय वस्तु बाहर थी जिससे कुछ पक्षियों ने खा लिया। जो इस रक्तमय ज्ञान को स्वीकार करते थे उन्हें तैत्तिरीय अरण्यक कहा गया और बाद में इसे लिखा गया। महर्षि दयानंद ने भी इसे सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक में लिख दिया। इन 3 मंत्रों भूर्भुवः स्वः का अनुवाद करते समय उन्होंने स्वीकृत किया है कि मैंने इसे तैत्तिरीय अरण्यक से लिया है और बाकी के लिए मेरे पास कोई ज्ञान नहीं है। अब इस प्रकार के लोक वेद में सभी में प्रचारित हुआ। आर्य समाज के अनुयायियों आचार्यों ने यह गलत दिखाया है कि महर्षि दयानंद का आविष्कार है। उन्होंने इसे श्रुतियों से जाना है। उन्हें वेदों का ज्ञान, यानी जो श्रुतियों से जाना है उन्हें, तो वेदों का ज्ञानी माना जाता है। लेकिन वह वास्तविकता है कि उन्हें नहीं पता था कि यह मंत्र कहाँ से लिया गया है, तथा उन्हें नहीं पता था कि गायत्री मंत्र का यजुर्वेद अध्याय 36 श्लोक 3 में उल्लेख है। उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं था। आइए इसे एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं। जैसे कोई गणित के प्रश्न को हल कर रहा है और वह सही नहीं हो पा रहा है, तो उसका सही हल ढूंढने के लिए मुख्य व्याख्या को ही आधार मानकर पुनर्पढ़ा जाता है। तब वह प्रश्न हल हो जाता है। यदि गलत किए हुए प्रश्न को हल को ही आधार मान कर प्रयत्न करते रहेंगे तो समाधान असंभव हो जाता है। वहाँ पे यहाँ समझने की बात है। इसी प्रकार पूर्व संतों व ऋषियों द्वारा लिखी अपने अनुभव की पुस्तकों के स्थान पर सद्ग्रंथों को ही आधार मानकर वह पुनर्पढ़ने व उन्हीं के आधार से साधना करने से ही प्रभु प्राप्ति व मोक्ष संभव है। गीता जी में लिखा है कि हे अर्जुन, जब तेरी बुद्धि नाना प्रकार के भ्रमित करने वाले शास्त्र विरुद्ध ज्ञान से हटकर एक शास्त्र आधारित तत्व ज्ञान पर स्थिर हो जाएगी, तब तू योगी बनेगा, यानी भक्त बनेगा। भावार्थ है कि तब तेरी भक्ति प्रारंभ होगी। समझ जाइए इस बात को। जैसे पथिक गंतव्य स्थान की ओर न जाकर अन्य दिशा में जा रहा हो तो वह यात्रा कुमार्ग की है, उससे वह अपने निज स्थान पर नहीं पहुंच सकता। जब वह कुमार्ग त्याग कर सतमार्ग पर चलेगा तभी तो उस मंजिल को प्राप्त कर सकता है ना। इसलिए श्रद्धालुओं से मेरी प्रार्थना है कि जब आप शास्त्र विरुद्ध साधना से हटकर शास्त्रानुसार साधना पर लगोगे तब आपका सत भक्ति मार्ग प्रारंभ होगा। अभी तो प्रारंभ भी नहीं है, मन माना आचरण करने में लगे हैं सभी लोग। जो मन में आ गया वही मंत्र जाप कर लिया। जिसने बोला ये मंत्र जाप कर लो, वो कर लिया, भले ही शास्त्रों में प्रमाण ना हो, गीता में प्रमाण ना हो।
तो मेरी प्रार्थना है कि सद्भक्ति शास्त्रों के अनुसार करें। विशेष विचार। पवित्र यजुर्वेद अध्याय 36 मंत्र 3 की रटना लगाना तो केवल परमात्मा के गुणों से परिचित होना मात्र है। उस परमात्मा की प्राप्ति विधि भिन्न है। पवित्र यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र नंबर 10 में तथा पवित्र गीता जी अध्याय 4 मंत्र नंबर 34 में कहा है कि तत्व ज्ञान को समझने वाले अर्थात पूर्ण परमात्मा को प्राप्त करने के लिए उस अनमोल ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों से पूछो। आगे हम अध्ययन करेंगे कि ओम किसका मंत्र है, जो गायत्री मंत्र में गलत उपसर्ग लगा है और समस्त अज्ञानी भक्त समुदाय श्रद्धालुओं श्रद्धापूर्वक इसका जाप करते हैं। चलिए देखते हैं कि ओम यह मंत्र ब्रह्मचर्य पुरुष का है। तो देखते हैं इसको कि पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति की विधि को वेद व गीता ज्ञानदाता प्रभु भी नहीं जानता। केवल अपनी साधना ब्रह्म साधना का ज्ञान गीता अध्याय 8 मंत्र श्लोक 13 में, यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र नंबर 15 में कहा है। ओम नाम का जाप अकेला करना होता है, किसी वाक्य के साथ लगा कर करने से मोक्ष प्राप्ति नहीं होती। गीता में भी बोला गया है कि जो मेरा भक्त ओम नाम का जाप करेगा वो मोक्ष को प्राप्त होगा। गीता में लिखा गया है, लेकिन वह ब्रह्म तक का है। इसलिए गीता अध्याय 8 मंत्र नंबर 13 में कहा है कि मुझ ब्रह्म का तो केवल एक ओम अक्षर है, अन्य नहीं है। उसका उच्चारण करके इस स्मरण याद करना है। यजुर्वेद अध्याय 36 नंबर मंत्र नंबर 3 में भी ओम मंत्र नहीं है। जो गायत्री मंत्र है उसमें ये ओम नहीं लगा हुआ है। यह तो शास्त्र विरुद्ध साधना बताने वालों ने जोड़ दिया है, जो अनुचित है, गलत है। प्रभु की आज्ञा की उनने अवहेलना की है। चलिए आगे देखते हैं, एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। यदि कोई अज्ञानी व्यक्ति किसी मोटर गाड़ी के पिस्टन के साथ नट वेल्ट करके यह कहे कि ये पिस्टन अधिक उपयोगी है, तो क्या वह व्यक्ति इंजीनियर है? नहीं। यही दशा ज्ञानी ऋषियों तथा संतों की हो गई, जो ओम अक्षर को किसी वाक्य के साथ लगाकर कहते हैं कि यह मंत्र अधिक उपयोगी बन गया है, जो शास्त्र विरुद्ध होने से मनमाना ही आचरण है। पवित्र गीता जी अध्याय श्लोक 23-24 में लिखा है कि शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण करने वाले साधक को ना तो सुख होता है, ना ही कोई सकार सिद्ध होती है, ना ही उनकी गति होती है। इसलिए भक्ति के लिए शास्त्रों को आधार मानकर सत्य को ग्रहण करें, असत्य का परित्याग करें। दूसरा उदाहरण देखते हैं। जैसे विद्युत के गुण हैं कि बिजली पंखा चला देती है, अंधेरे को उजाले में बदल देती है, आटा पीस देती है, या कूलर चालू कर देती है, पंखा चालू कर देती है, तो क्या आदि उदाहरण बताए गए। इस वाक्य को क्या बार बार रटने से बिजली के उपरोक्त गुणों का लाभ प्राप्त हो सकता है या नहीं हो सकता? सिर्फ गुणगान करने से कुछ नहीं होने वाला, बिजली का कनेक्शन लेना होता है। इसी प्रकार हमें वो भक्ति विधि सतगुरु शब्द भेदी गुरु से लेनी होगी, तभी तो लाभ मिलेगा, तभी तो मुक्ति प्राप्त होगी। इसी प्रकार सदग्रंथों के अमृत ज्ञान से परमात्मा की महिमा का ज्ञान होता है। उसे एक बार पढ़ो या 100 बार
यदि परमात्मा से लाभ प्राप्त करने की विधि पूर्ण संत शब्द वेदी शब्द पारखी सतगुरु से प्राप्त नहीं की तो सर्व ज्ञान व्यर्थ है। जैसे कोई कहे कि खा ले रे औषधि स्वस्थ हो जाएगा, तो क्या इसी की रटन लगाते रहने से ठीक हो जाओगे? कभी नहीं। औषधि खाए नहीं तो स्वस्थ कैसे होगा? पूर्ण वैद्य से औषधि लेकर खाने से ही रोग ठीक हो सकता है। इसी प्रकार पूर्ण संत यानी जो भेदी गुरु होगा उसकी भक्ति विधि प्राप्त करके गुरु मर्यादा में रहकर साधना करने से ही पूर्ण मोक्ष होता है। वह पूर्ण मोक्षदायक पाप विनाशक शास्त्र अनुकूल पूर्ण परमात्मा की भक्ति विधि हमारे परम पूज्य सद्गुरु नितिन साहिब जी के पास है, जो परमात्मा ने प्रदान की है। कृपया उनके सत्संग यूट्यूब चैनल पर जरूर सुने। कहत कबीर सुनो भाई साधु। अगर ज्ञान धीरे धीरे समझ में आने लगे उसके बाद ही आप नाम दीक्षा जरूर लीजिए। यूट्यूब पर आप सर्च करें सद्गुरु नितिन साहिब के सत्संग या मूल ज्ञान के सत्संग नितिन दास, आप टाइप करोगे तो वहाँ पर सत्संग आ जाएंगे। और सत्संग को 1 नंबर से शुरू ज़रूर करें। 1 नंबर से सुनना स्टार्ट करें, तभी हर चीज़ समझ में आएगी। सारी सवालों के जवाब धीरे धीरे मिलते जाएंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं। क्या गायत्री मंत्र आत्माओं के लिए मोक्ष मंत्र है? तो इसके बारे में देखते हैं। गायत्री मंत्र सर्वोच्च ईश्वर की महिमा करता है, यानी परमात्मा की महिमा करता है। गायत्री मंत्र मात्र महिमा गाता है। जैसे कि ऊपर कहा गया कि सच्चा मोक्ष मंत्र अध्याय गीता अध्याय 17 श्लोक नंबर 23 में वर्णित जो ओम तत्सत सांकेतिक है, जो तत्वदर्शी संतों द्वारा दिए जाने पर काम करता है। गायत्री मंत्र साधकों को कोई लाभ नहीं देता, यह मोक्ष प्रदाता मंत्र नहीं है। और इसमें निष्कर्ष निकालते हैं क्या है। सदग्रंथों में छपे सत्य मंत्रों की पहेलियाँ केवल पूर्ण संत ही सुलझा सकते हैं। जो भेदी होगा, उसके भेद को जानने वाला होगा, उसके तत्व को जानने वाला होगा, वही उसको सुलझा सकता है। तो हमारे परम पूज्य सद्गुरु नितिन साहिब जी के सत्संगों को जरूर सुने और सत्संगों को सुनकर आप नाम दीक्षा जरूर लें। आगे देखते हैं। गायत्री मंत्र परमेश्वर कबीर देव जी की महिमा का वर्णन करता है। जो गायत्री मंत्र है वह कबीर साहब की महिमा गा रहा है और इसका उल्लेख यजुर्वेद 36 अध्याय मंत्र नंबर 3 में किया गया है। इसके आगे जोड़ा गया ओम मंत्र अज्ञानी संतों का काम है। पाठकों को सलाह यह है कि भगवान को पाने के लिए महान संत या वेदी सद्गुरु की शरण में जरूर जाकर उनके ज्ञान को समझें और अपने जीवन का कल्याण करें। शाही बंदगी सतनाम। शाही बंदगी सतनाम। आगे देखते हैं कि 3 चरणों में नाम जाप का प्रमाण किस ग्रंथ में है? तो 3 नाम जाप करने का प्रमाण सामवेद में है। चलिए देखते हैं।
3 चरणों में नाम जाप का प्रमाण सामवेद में है। तो पूर्ण संत जो होता है वो 3 बार में अपनी दीक्षा क्रम को पूरा करता है। पूर्ण गुरु 3 प्रकार के मंत्रों या नाम दीक्षा को 3 बार में ही उपदेश करेगा, जिसका वर्णन गीता जी के अध्याय नंबर श्लोक 23 सामवेद में संख्या नंबर 822 में मिलता है। वह कबीर सागर में पृष्ठ नंबर 265 बोध सागर में मिलता है। अब गीता अध्याय 17-23 श्लोक में क्या है? ओम तत्सत इति निर्देशा ब्राह्मण त्रिविधा स्मृता ब्राह्मण तेन वेदा च यज्ञः च विहिता पुरा। अनुवाद: ओम जो मंत्र है ओम ब्रह्म का, तत् यह सांकेतिक मंत्र है, सत यह पूर्ण ब्रह्म का। ऐसे यह 3 प्रकार के पूर्ण परमात्मा के नाम स्मरण का सांकेतिक यानी निर्देश कहा है। और सृष्टि के आदि काल में विद्वानों ने बताया कि उसी पूर्ण परमात्मा ने वेद तथा यज्ञ आदि रचे गए। अब सामवेद में देखते हैं। सामवेद में संख्या नंबर 822 अध्याय 3 खंड नंबर 5 श्लोक नंबर 8। इसमें क्या है कि मनीषी भी पवते पूर्व्या कबीर निर्भीयतः परिकोशाम अशिष्यदत् तस्य नाम जनय मंधु क्षरण्य दृश्य वायु सख्याय वध्यान। मतलब मनीषी भी पवते पूर्वयः कबीर निर्भीयतः परिकोशान अशिष्यदत् तस्य नाम जनयन् मधुच्छन्नः न इंद्रस्य वायु सख्याय वध्यन्। यानी कि सनातन अर्थात अविनाशी कबीर परमेश्वर मानव रूप धारण करके अर्थात गुरु रूप में प्रकट होकर हृदय से चाहने वाले श्रद्धालु से भक्ति करने वाले भक्तात्मा को 3 मंत्र अर्थात नाम उपदेश देकर पवित्र करके जन्म व मृत्यु से रहित करता है तथा प्राण अर्थात जीवन श्वासों को जो संस्कार वश गिनती के डाले हुए होते हैं को अपने भंडार से मित्रता के आधार से पूर्ण रूप से बढ़ाता है, जिस कारण से परमेश्वर के वास्तविक आनंद को अपने आशीर्वाद से प्रसाद से प्राप्त करवाता है। अब इस मंत्र से स्पष्ट किया है कि पूर्ण परमात्मा कबीर अर्थात कबीर साहब मानव स्वरूप में गुरु रूप में प्रकट होकर प्रभु प्रेमियों को 3 नाम का जाप देकर सत्य भक्ति कराता है तथा उस मित्र भक्ति को पवित्र करके अपने आशीर्वाद से पूर्ण परमात्मा प्राप्ति करके पूर्ण सुख प्राप्त कराता है, यानी आनंद प्राप्त कराता है। जो वास्तविक आनंद है वो परमात्मा की भक्ति में ही है। साधक की आयु भी बढ़ा देता है, यानी अजर अमर कर देता है, इस जन्म मृत्यु के बंधन से छुड़वा देता है। यही प्रमाण गीता अध्याय 23 में ओम तत्सत निर्देश ब्राह्मण त्रिविधा स्मृता भावार्थ है कि पूर्ण परमात्मा को प्राप्त करने के ओम तत्सत यह मंत्र जाप स्मरण करने का निर्देश है, केवल निर्देश है। इस नाम को तत्वदर्शी ज्ञानियों संत से प्राप्त करो। तत्वदर्शी संत के विषय में गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 34 में कहा कि गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 1 से 4 में तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है कि तत्वदर्शी संत से तत्व ज्ञान जानकर उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक
लौट कर इस संसार में नहीं आते, अर्थात पूर्ण मोक्ष को प्राप्त कर जाते हैं। उसी पूर्ण परमात्मा से संसार की रचना हुई। अब इस विषय में स्पष्ट है कि उपरोक्त विवरण से स्पष्ट हुआ है कि पवित्र चारों वेद भी साक्षी हैं कि पूर्ण परमात्मा ही पूजा के योग्य हैं। परमात्मा अर्थात उसका वास्तविक नाम कबीर परमेश्वर है तथा 3 मंत्र के नाम का जाप करने से ही पूर्ण मोक्ष होता है। तो आज की वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो आगे से आगे शेयर करें, और जो कुछ भी समझ में ना आया हो कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को आगे से आगे ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आने वाली वीडियो में और कुछ बताया जाएगा कबीर साहब के ज्ञान के अनुसार। तो आने वाले वीडियो के लिए भी आप लोग तैयार रहें, दूसरी वीडियो भी जल्दी आने वाली है। तो आज की वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। साहेब बंदगी सतनाम। बोलो परम पूज्य परमात्मा सद्गुरु सत्य कबीर साहेब की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। सद्गुरु शब्द भेदी पारखी सद्गुरु नितिन साहेब जी की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो मेरे सद्गुरु की। साहेब बंदगी सतनाम। सकल हंस को बंदगी, साहेब बंदगी सतनाम।